नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी अजीब सी खबर आई है। अच्छी नहीं है, बुरी है खबर, लेकिन अजीब ज़्यादा है। यूपी के जौनपुर में एक छात्र नीट के इम्तिहान में बैठा। नीट आप जानते हैं ना, मेडिकल कॉलेज वगैरह में दाखिला पाने के लिए नीट इम्तिहान रहती है, दाखिला इम्तिहान है। उसमें बैठा, नहीं हो पाया उसका सिलेक्शन। नहीं हो पाया तो निराश हो गया। वो 2 बार निराश हुआ, 2 बार फेल हो गया उसमें, या सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसने पैर का पंजा अपना काट डाला कि विकलांग कोटे से एडमिशन मिल जाएगा। एमबीबीएस पढ़ने के लिए एक छात्र जो है इतना बेसब्र था, बेचैन था, अपना खुद का पंजा काट डाला और पंजा काट के विकलांग कोटे से एडमिशन चाह रहा था। मैं ज़्यादा उसमें विभत्स जानकारी ज़्यादा आपको देना नहीं चाहता, फ़ोटो भी हम नहीं दिखाना चाहते। इसका सवाल यह है कि एमबीबीएस में दाखिले के लिए लोग क्या क्या करने को तैयार हैं। आपको लगता है भाई एक स्टेपलर की पिन चुभ जाए अगर हाथ में, तो जो एक खून की एक बूंद निकल आती है, उसी में हम परेशान हो जाते हैं। किसी एकदम नई किताब का पन्ना पलटते हैं तो मेरे तो उंगली कहीं कहीं उस किताब के पन्ने से, एकदम नया पन्ना है तो उसकी धार से कट जाती है उंगली, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। पंजा उसने अपना काट डाला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। क्या हालत है देखिए देश में। मेडिकल की सीटें कम हैं। मैं अभी एक आध हफ्ते पहले ही मैंने आपके सामने कहा था, बांग्लादेश में हिंदुस्तान से गए हुए शायद 10,000 मेडिकल छात्र छात्राएं हैं। 10,000। चीन में हजारों हैं। ईरान में है जहाँ से अभी वापस बुलाना चालू हो गया है। बांग्लादेश से बुलाना चालू हो जाएगा तो हैरानी नहीं होगी। हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स के परिवार को बुला लिया गया है बांग्लादेश से वापस। और आपको बता दूं, मैं कल से भारत में बसी हुई वहाँ की भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जिस तरह के आक्रामक बयान देना चालू किया है बांग्लादेश की राजनीति को लेकर, तो ये तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव उसको लेकर बढ़ेगा। बांग्लादेश इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उनकी अदालत ने जिसको सज़ा दी है उसको आपने यहाँ शरण दे के रखा है एक, और उस शरण प्राप्त महिला के मुंह से ऐसे ऐसे बयान बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के बारे में निकल रहे हैं, तो इसको लेके दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। वहाँ से छात्र छात्राओं को हो सकता है छोड़ के इधर आना पड़े। उधर रूस और यूक्रेन में भारतीय छात्र छात्राएं डॉक्टर बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ईरान में बन रहे हैं, चीन में बन रहे हैं, और भी कुछ एक जगह है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बावलापन क्या है ये मेडिकल में एडमिशन का। मेरे कैमरा पर्सन ने मुझको अभी याद दिलाया, इस विषय पर बोलने जा रहा था तो, कि किस तरीके से कोटा, राजस्थान का शहर जो कि कोचिंग की फैक्ट्री माना जाता है, पूरे हिंदुस्तान की कोचिंग फैक्ट्री है, वहाँ पर थोक में खुदकुशी करते हैं। वहाँ पे बच्चे साल भर में 10, 20, 25 बच्चे खुदकुशी करते हैं, क्योंकि मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए दाखिला इम्तिहान की तैयारी का जितना दबाव उन पे डाला जाता है, वो उतने दबाव को झेल नहीं पाते। हर किसी का मिजाज नहीं रहता मेडिकल इंजीनियरिंग जाने का। मेरा ही नहीं था। मैं तो साइंस कॉलेज चले गया था झांसे में, तो फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था 2-2 बार। तो हर कोई मेडिकल की तैयारी करने लायक नहीं रहते हैं, लेकिन माँ बाप चाहते हैं, उनकी हसरत रहती है बेटा डॉक्टर बने। मेरे एक दोस्त थे, वो तो तय करके रखते थे कि एक बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, एक को वकील बनाएंगे, एक को सीए बनाएंगे। ऐसा माँ बाप सपने पाल लेते हैं और फिर उन सपनों को बच्चों के पीठ पे स्कूल बैग जैसा लाद देते हैं। नतीजा ये होता है कि कोटा में तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे निकल लेते हैं। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। वहाँ हालत ये हो गई है कोटा में कि पूरे के पूरे कोटा में सीलिंग फैन जो है वो स्प्रिंग लगा रहता है उसके ऊपर, जरा भी वजन टंगे उससे तो गिर जाए फैन ही। आप समझ सकते हैं किस लिए लगा हुआ है ये।
पूरे कोटा शहर के पंखे ऐसे ही कर दिए गए हैं। और मैंने आपको ये कहा था, उस बात को, जरा सी बात को दोहरा रहा हूँ कि एमबीबीएस में दाखिले के लिए जो मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, वहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन ने सीटें बढ़ाने से मना कर दिया। उनकी क्षमता है, बढ़ाने से मना कर दिया कि प्रति 10 लाख आबादी जितनी सीटें होना चाहिए, आपकी सीटें उससे ज़्यादा हो गई हैं। और यूपी बिहार में, हिंदी इलाकों में, हिंदी प्रदेशों में सीटें अभी उससे बहुत कम हैं। तो अगर दूसरे प्रदेश वाले मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अस्पताल नहीं खोल पा रहे हैं, और दूसरे प्रदेश हिंदुस्तान के हैं जो कर पा रहे हैं, तो वहाँ उनको सीटें बढ़ाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। अब आप ये सोचिए, भारत के नेशनल मेडिकल कमीशन को इन्हीं बच्चों को, एक बच्चे ने पैर काट लिया अपना कि दिव्यांग कोटे में एडमिशन हो जाए। आपको लगता है पैर काटना कोई छोटा फैसला था? पंजा काट लिया अपना पैर का। तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, उसको इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि 10,000 बच्चे बांग्लादेश में डॉक्टर बने, 5,000 बच्चे चीन में डॉक्टर बने, 2,000 5,000 लोग ईरान में डॉक्टर बने, और यूक्रेन में बने, रूस में बने, कहीं भी बन जाए। दक्षिण भारत में नहीं बनना चाहिए। उस पर मैं बोल चुका हूँ पूरा उस मुद्दे पर, इसलिए आज उस पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज माँ बाप के बारे में बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर इतना दबाव मत डालिए, इतना दबाव मत डालिए कि वो दाखिला इम्तिहान पास न कर सकें, मेडिकल कॉलेज पहुँच न सकें, तो पैर काट के विकलांग कोटे में जाने का सोचने लगें। बच्चे आपके हैं, ये उसका पंजा जो है पाँव का, वो आपके बच्चे का है। हर माँ बाप अपने छोटे बच्चे को जब गोद में खिलाते हैं तो इसी पंजे को उन्होंने पकड़ा होगा अपने बच्चे को गोद में खिलाते हुए। आज आपका बच्चा अपने उस पंजे को काट दे रहा है ताकि आपके सपने पूरे कर सके डॉक्टर बनने के। कभी ऐसा मत कीजिए। मेरे एक परिचित हैं, किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को मार मार कर यानी जुबानी रूप से मार कर प्रताड़ित करके मेडिकल कॉलेज में दाखिले का इम्तिहान पास करवा दिया। दाखिला हो गया, 5 साल उसको पढ़ना पड़ा। वो खून नहीं देख सकता था, उसके मन में दहशत होती थी खून देख के। और मेडिकल कॉलेज में तो सर्जरी है, कुछ है, डेड बॉडी है, कई जगह खून देखना पड़ता है, तो नहीं देख सकता था। वो कटा हुआ जख्म नहीं देख सकता था, खून नहीं देख सकता था। फिर भी 5 साल किसी तरह से खींच तान के मार के उसको डॉक्टर बना दिया गया। नहीं झेल पाया तनाव को। 7 साल 8 साल बाद जाके एमबीबीएस करके किसी तरीके से डॉक्टर बन के जब उसके डॉक्टरी करने के दिन आए तो माँ बाप को छोड़ के चले गया। घर छोड़ के नहीं चले गया, दुनिया छोड़ के चले गया। तो मैं आज सरकार से तो नहीं कह रहा, सरकार से तो कह चुका हूँ पिछले हफ्ते इस बारे में। आज माँ बाप से कह रहा हूँ, अपने बच्चों को इतने तनाव में मत रखिए, उनकी इच्छा के खिलाफ ये काम मत कीजिए। मेरे माँ बाप ने कभी मुझको दबाव डालकर कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं कहा। मैं खुद ही झांसे में साइंस में चले गया था, तो भुगत लिया मैंने कि मेरा मिजाज नहीं था। मैं 2 बार फेल हुआ, छोड़ दी पढ़ाई मैंने। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो माँ बाप के धक्का दे के भेजे हुए एक कोर्स में चले जाते हैं, लेकिन साल 2 साल में छोड़ देते हैं। जो लोग और ज़्यादा वक्त गुजार लेते हैं, उनके मिजाज का काम नहीं रहता, मरीज का खून नहीं देख पाते हैं, ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। वो पूरी तरह से छोड़ के चले गया वो लड़का। तो माँ बाप को कभी भी अपने बच्चों को इतने दबाव में नहीं रखना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज जाने के लिए कोई लड़का अपना पंजा काट डाले, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी सरकार को अपने देश में जो सबसे ज़्यादा क्षमता जिन राज्यों में बढ़ सकती है,
बढ़ने देना चाहिए। और जो राज्य पीछे हैं उनसे पूछना चाहिए कि तुम क्यों ढांचा खड़ा नहीं कर पा रहे हो अपना, पढ़ाई का नहीं, इलाज का नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन बच्चे यहाँ के दूसरे देशों में जाएं जो जंग से गुजर रहे हैं, जो देश गृह युद्ध से गुजर रहे हैं, वहाँ जाके सीख के आए, डॉक्टरी पढ़ के आए। उससे अच्छा ये है हिंदुस्तान के ही दक्षिण भारत में ज़्यादा सीटें दे दो, क्या फ़र्क पड़ना है उससे। सोचिएगा इस बारे में, ये ध्यान रखिएगा। अभी समाचार में नहीं है कि माँ बाप के दबाव डाले हुए ऐसा किया उसने, लेकिन आमतौर पर यही होता है। दिव्यांग कोटे में, विकलांग कोटे में एडमिशन पाने के लिए उसने पंजा काट लिया अपना। अपने बच्चों को कभी इतने दबाव में मत रखिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल इंडिया आजकल कुछ मुद्दे की बात करता है, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। और चूंकि बात मेडिकल की हो रही है तो एक छोटी सी सलाह है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू छोड़ दीजिए। बहुत बुरा कैंसर होता है तंबाकू की वजह से, बचते नहीं हैं लोग, उसमें बहुत बुरी तरह से जाते हैं। ऐसी आदत मत डालिए। आपके हाथों से बदबू आती है, कपड़ों से बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, सांस से बदबू आती है। आपके आसपास के लोग पता नहीं कैसे आपको बर्दाश्त करते हैं। अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपने लोगों के पास रहिए, तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे।